हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, कल हमने लोक नृत्य की क्लास खत्म कर दी थी। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ लेते हैं। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि वैसे मैंने एकीकरण की मैंने भी ट्रिक बनाई, अच्छी सी ट्रिक। तो मैं ट्रिक के माध्यम से एक ऐसी आप क्लास लूंगा जिसके माध्यम से एक दो बार देखोगे ना, तो मैं मेरा मानना है कि आप जिंदगी भर एकीकरण को भूलोगे नहीं। और कई बच्चे भी कहते हैं, और मेरे जो दोस्त मित्रगण है वो बोलते हैं, सर एकीकरण करवाना, एकीकरण की आप ट्रिक बता दोगे, एकीकरण हमें याद नहीं रहता। तो मैं एकीकरण को ऐसी ट्रिक बनाई है, तो आप एक एक बार या दो बार पढ़ोगे ना, तो मेरा मानना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक ही बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, एक दो बार क्लास आपको देखनी है। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण। साथियों, राजस्थान का एकीकरण आपको पता ही है, 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो मैं 7 चरण तो नहीं लिखा पाऊंगा, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है 4 चरण, वो चारों चरण में करा दूंगा ना। तो क्वेश्चन टफ होंगे तो 4 चरणों में से ही होंगे। उस चारों चरणों को मैं अच्छे से बता दूंगा। और आगे है जो एक्चुअल डेट है, वो 5वीं और 6ठी चरण का है, वो भी मैं अच्छे से बता दूंगा। साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकीकरण रियासत कौन, पहले नाम दिया, कौन सा नाम दिया था? नाम रियासत, रियासत। और राजधानी किसे बनाया था? राजधानी, राजधानी बनाया था। तो फिर राज प्रमुख किसे बनाया था? राज प्रमुख भी बना दिया। तो इसको प्रधानमंत्री किसे बनाया था? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री बना दिया, सब राज प्रमुख हो गया, राजधानी भी बना दी, तो उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। अब उद्घाटन भी हो गया, तो इसकी एक्चुअल डेट क्या थी ये भी ले लें। दिनांक, दिनांक। अब साथियों, इसको मैं 4 चरण तो पढ़ा दूंगा, और 4 से आगे वाले चरण है वो मैं थोड़े थोड़े बता दूंगा, लेकिन इंपोर्टेंट 4 चरण ही है। यहाँ प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। साथियों, जो मैं टेबल बना रहा हूँ, इसी टेबल को आप भी इसी तरह की टेबल बनाओगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाओगे। प्रथम चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? साथियों, ए बी सी, क्योंकि पूरी राजस्थान से शुरू हुआ था ना, दक्षिण उत्तर पूर्वी राजस्थान से। ए बी सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी, राजधानी अलवर को बनाया था, क्योंकि इन 4 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी वो अलवर थी। और राज प्रमुख बनाया था सर, धौलपुर के थे, जिसका नाम था उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। दोस्तों, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो प्रधानमंत्री कौन थे इधर? शायद प्रधानमंत्री थे वो, उसका नाम था, कोई अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम था गोडगिल, गोडगिल। तो उद्घाटन करता कौन थे? नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये गोडगिल तो उद्घाटन करता थे, गोडगिल उद्घाटन करता थे। और इसकी एक्चुअल डेट है 18 है, 18 18 अप्रैल, सॉरी सॉरी 18, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस में 18 या 17 है। अब मैंने 18 25 18 30, मैं फिर से दोबारा बता दूंगा।
और प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम जी कुमावत थे, शोभाराम कुमावत। एक्चुअल डेट थी कोई 17 बोल रहा है, कई गाइड 18 भी लिखती है, 18 मार्च। द्वितीय चरण में तो बहुत सी रियासतें शामिल हुई थी, तो वो कैसे नाम याद रखेंगे। मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब एक बार, एक सोना बाबू झाड़ू निकालने की बहुत शौकीन थी, और झाड़ू इधर से नहीं लाती, झाड़ू कहाँ से लाती, झाड़ू टोंक से लाती थी। जब मैंने ट्रिक बना दी, सोना बाबू की झाड़ू प्रसिद्ध है टोंक में। सोना बाबू तो वैसे यहाँ पर इधर मारवाड़ की है, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूं, सोना बाबू की झाड़ू प्रसिद्ध है टोंक में। अब साथियों, दोस्तों, आप कहोगे सर ये सोना बाबू की झाड़ू है, ये कौन सी ट्रिक है। मैं अच्छे से ट्रिक बता दूं। देखिए, सोना बाबू को तो हम भूल जाएंगे, सोना बाबू को डिलीट करेंगे, क्योंकि सोना बाबू हमारे पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। बा से बांसवाड़ा हो गया, बू से बूंदी हो गया, की से किशनगढ़ हो गया, जहाँ से झालावाड़ हो गया, डू से डूंगरपुर हो गया, पर से प्रतापगढ़ हो गया, सी से शाहपुरा हो गया, और टोंक हो गया, और एक रह गई है उसको नाम है कोटा, क्योंकि कोटा तो वैसे राजधानी बनने वाली है। कोटा इस ट्रिक में नहीं आ रही है, मैंने बहुत कोशिश की, आई नहीं, तो कोटा को हम अलग से याद रख लेंगे। ट्रिक कितनी शानदार है, सोना बाबू की झाड़ू प्रसिद्ध है टोंक में। ये मैं जैसे टेबल बना रहा हूँ दोस्तों, इसी आधार पर आप टेबल बनाओगे, अच्छे से याद हो जाएगी। और इधर राजधानी दूसरे चरण में राजधानी थी, वो कोटा को बनाया था, कोटा। और राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह जी को बनाया था, राज प्रमुख भीम सिंह जी। प्रधानमंत्री गोकुल भाई असावा को बनाया था, गोकुल भाई जी। अब आपको साथियों याद तो है ही, जैसे अलवर के शोभाराम जी थे, तो इधर शाहपुरा के गोकुल भाई जी थे। अब उद्घाटन करता है वो सेम ये अंग्रेज अधिकारी है, गोडगिल। और दिनांक है 18-25 मार्च 1948। शायद दूसरा चरण हो गया है। अब तीसरे चरण में देखा जाए तो तीसरे चरण का, अच्छा नाम नहीं बताई, यहाँ लिख देते नाम ना, नाम। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। ठीक है। अब तीसरे चरण में थे जो रियासतें थी, वो उदयपुर ही शामिल हुई थी, क्योंकि उदयपुर दूसरे चरण में शामिल हुई नहीं थी। वो लंबी स्टोरी है, अपन को छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करना है। वो उदयपुर के थे गोपाल सिंह जी, उन्होंने यूनियन संघ की स्थापना की थी। वो थोड़ी लंबी स्टोरी चली जाएगी, वो पढ़ेंगे तो कभी फुर्सत में पढ़ेंगे साथियों। हमने तो ट्रिक के माध्यम एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ते हैं हम, वैसे लंबी स्टोरी पढ़ने में मतलब है नहीं। राजधानी उदयपुर ही थी, उदयपुर। और जैसे उदयभान सिंह जी, राजप्रमुख उदयभान सिंह जी बने हैं, इधर कोटा के भीम सिंह जी बने हैं, तो इधर भी उदयपुर के भोपाल सिंह जी थे उस टाइम। भोपाल सिंह राजप्रमुख बन गए ना। जैसे प्रधानमंत्री उधर के अलवर के शोभाराम जी थे, और गोकुल भाई जी थे शाहपुरा के। तो इधर मेवाड़ में भी एक प्रसिद्ध आदमी है, आपने पढ़ा ही होगा उसको, माणिकी लाल जी, जिन्होंने पंचकठ नामक गीत भी लिखा था, माणिकी लाल जी वर्मा। और उद्घाटन करता मैं लंबी ट्रिक बताऊंगा आपको बाद में। ये गोडगिल नेहरू मतलब जवाहरलाल जी नेहरू, जवाहरलाल, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, जिन्हों हम चाचा जी बोल रहे हैं ना,
जवाहरलाल नेहरू। इसकी दिनांक है 18/25/18, फिर 18 अप्रैल 1948। नाम हो गया संयुक्त पूर्व राजस्थान। संयुक्त पूर्व राजस्थान। अब शायद उदयपुर थे, रियासत उदयपुर, राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर के भोपाल सिंह जी थे और माणिकी लाल भी उदयपुर से ही थे और जवाहरलाल नेहरू से थे। और इस जवाहरलाल जी नेहरू को याद रखना है या फिर अपने को ये दिनांक याद है 18 अप्रैल याद रखना है। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं तीसरे चरण में। और चौथे चरण में एक मिनट बनेगी। चौथे चरण में 4 रियासतें शामिल हुई थी, ट्रिपल जे और बी। अब दोस्तों ये कहोगे आप ट्रिपल जे और बी का क्या मतलब है, क्योंकि उस टाइम राजस्थान में सबसे बड़े बड़े जिले थे ना, वो पश्चिमी साइड थे। जैसे जे से जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, जे से दूसरे जे से, और तीसरे जे से जोधपुर हो गया, और बी से बीकानेर हो गया। ट्रिपल जे बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, या जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। जैसे भी करो उल्टा सुल्टा हमें याद रखना है। अब ये ट्रिपल जे बी हो गया तो राजधानी जाहिर सी बात है, राजधानी तो जयपुर ही बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी इनमें सबसे बड़ी है जो रियासत है वो जयपुर है, राजधानी जयपुर। और राजधानी जयपुर बनेगी तो शायद ये भी जाहिर सी बात है कि राज प्रमुख बनेगा वो जयपुर का ही बनेगा। वो मान सिंह जी बने थे, मान सिंह जी। मान सिंह जी राज प्रमुख बने तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जयपुर के एक प्रसिद्ध हैं हीरा लाल जी, हीरा लाल जी। प्रधानमंत्री हीरालाल जी बने। उद्घाटन करता है गोडगिल नेहरू पटेल, जिसको लोह पुरुष के माध्यम से जाने जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दिनांक पूछी जब 18/25/1830, 30 मार्च 1949। नाम हो गया वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। साथियों, मैंने बहुत अच्छे से, मतलब कई बच्चे कहते हैं सर ये मेरे को एक ही काम याद नहीं होता, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि एक दो ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है और ये ट्रिक है। ज्यादा कुछ खास नहीं, ट्रिक पढ़ोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पहला चरण था, पहले चरण में 4 रियासतें शामिल हुई, ए बी सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में सोना बाबू की झाड़ू प्रसिद्ध है टोंक में। दूसरे चरण में सोना बाबू की झाड़ू प्रसिद्ध है टोंक में। तीसरे चरण में उदयपुर हुई थी। और चौथे चरण में 4 रियासतें शामिल हुई, जे बी, ट्रिपल जे बी। और राजधानी है तो पहले चरण में अलवर थी, दूसरे चरण में कोटा थी, तीसरे चरण में उदयपुर थी, चौथे चरण में जयपुर थी। पांचवें चरण मतलब पांचवें चरण में तो वैसे जयपुर आगे जयपुर जाएगी। राज प्रमुख थे वो पहले चरण में उदयभान सिंह थे, दूसरे चरण में कोटा के भीम सिंह थे, तीसरे चरण में भोपाल सिंह जी थे उदयपुर के, और चौथे चरण में मान सिंह जी थे। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे पहले चरण में। दूसरे चरण में गोकुल भाई जी असवा थे, और तीसरे चरण में माणिकी लाल जी वर्मा के उदयपुर के थे, और चौथे चरण में हीरालाल जी शास्त्री थे। उद्घाटन करता शायद मैंने ऐसे याद गोडगिल नेहरू पटेल, गोडगिल नेहरू पटेल, गोडगिल नेहरू पटेल। और दिनांक कैसे 18/25/1830, 18/25/1830, 18/25/1830, 15/26/1, 15/26/1। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पहले चरण का नाम मतीसी सिंह, दूसरे चरण पूरी राजस्थान, तीसरे का संयुक्त पूर्व राजस्थान, चौथे का वृहत राजस्थान। तो साथियों ये टेबल एक बार आप अच्छे से देखोगे या फिर अपने कॉपी में लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो साथियों जिस टाइम हमें
हमारे एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 रियासत। ये जो मैं एग्जाम की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने। अब रियासतें ने मैंने लिखा दी, अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूँ। एक तो था लावा, कुशलगढ़, और नीमराणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। ये तो आपको पता ही है, अजमेर मेरवाड़ा, साथियों 19 रियासतें थी जिसमें 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अभी एक और एग्जाम की तरफ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 19 रियासतें थी ना, जिसमें से 2 रियासतें ऐसी थी जो राजपूत रियासतें न होकर जाट रियासतें थी। 2 रियासतें जाट रियासतें थी, जाट रियासतें। अब सर आप बोलोगे सर ये जाट रियासतें कौन थी? जो ये अपने यहाँ जाट कहाँ रहते हैं बताइए? उधर पश्चिमी साइड रहते हैं, पूरी साइड सॉरी, जो भरतपुर है और धौलपुर है, भरतपुर और धौलपुर। ये एकमात्र 2 रियासतें थी जो जाट रियासतें। और एक टू द फॉक्स बात करें तो एक रियासत ऐसी थी जो मुस्लिम रियासतें थी, मुस्लिम रियासतें। एकमात्र मुस्लिम रियासत। जो आपको पता ही है, टोंक जिसको नवाबों की नगरी भी बोला जाता है। तो साथियों क्लास एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो ये टेबल तो आप एक बार या 2 बार क्लास देखोगे ना अच्छे से मन लगा के, तो मेरे ख्याल से आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और बच्चे कहते भी हैं सर मेरे को एकीकरण याद नहीं था। ये क्लास अगर 2 बार देख लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप ये भूल पाओगे एकीकरण। साथियों चौथा 5वां चरण में राज प्रमुख भी एक रहेंगे और इधर थोड़ा ऊपर महाराज प्रमुख चेंज हो जाएंगे। 5वें चरण में 6ठे चरण में महाराज प्रमुख चेंज होंगे ना। जो हमारे उदयपुर के थे ना गोपाल सिंह जी, वो महाराज प्रमुख हो जाएंगे और एक उपराज प्रमुख बनेंगे, वो कोटा वाले भीम सिंह जी बन जाएंगे। बाकी सेम ही है। ये उद्घाटनकर्ता नहीं होंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री सेम रहेंगे और राज प्रमुख मान सिंह जी सेम रहेंगे। और इसमें जो एक्चुअल डेट है जो 15 मई है, 5वें चरण की 15 मई और 6ठे चरण की 26 जनवरी है और 7वें चरण की 1 नवंबर है। साथियों कैसी लगी क्लास? आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको अच्छी लगी है और मैंने मेहनत की है तो अच्छी लगेगी आपको। साथियों क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ये बताइए साथियों कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ आता है या नहीं आता है। तो कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए और मैं आपके कमेंट देखता भी हूँ और अच्छे से रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आपको पूरे कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। साथियों बहुत मेहनत करता हूँ, आप सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।